बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 11 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। तो हम आप कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। द सीक्वेंस n इज़ डाइवर्जेंट। तो देखें, हम लिखते थे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। n तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो आप देखें कि जो आपके पास नंबर है वो क्या है? इनडेफिनेट नंबर है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ये सीक्वेंस है ये क्या करता है? डाइवर्ज। या दूसरी बात आप नोट करें कि आपके पास जो सीक्वेंस है यानी एक्स लिख लें या एक्स एन लिख लें, किसके बराबर है? एन के। आपको पता है कि एन बिलोंग आपके पास क्या था? एन। अगर आप इसकी वैल्यू रिप्लेस करें एन की 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, तो इसका मतलब देखें 1 ग्रेटर देन 2, 2 लेस देन 3, 3 लेस देन 4 और लेस देन 5 अप टू सो ऑन। आपने पढ़ा था कि अगर नेक्स्ट वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाए, यानी A1 हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, सेकंड टर्म हमारे पास 2 है, थर्ड टर्म हमारे पास 3 है, फोर्थ टर्म हमारे पास 4 है और फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है? 5। अगर आपके पास नेक्स्ट टर्म बढ़ना शुरू हो जाए तो सीक्वेंस कैसा होता है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आपको पता है कि जो सीक्वेंस इंक्रीज करता है वो क्या है? हमेशा क्या होता है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट, इसका मतलब है कि n हमारे पास जो है वो क्या है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो यहाँ मैंने आपको एक ये भी कंसेप्ट बताया था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आपके पास n है, n की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे? इन्फिनिटी। नॉट बिलोंग टू r विच इज़ नॉट डेफिनेट नंबर। क्योंकि अगर हमारे पास डेफिनेट नंबर नहीं है तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सीक्वेंस -1 की पावर n। अगर आप नोट करें तो इसके दो आंसर आएंगे, +1 और -1। इफ n इज इवन, इफ n इज ऑड इंटीजर। देखें, अगर तो आपके पास -1 की पावर n है, अगर तो आप n की वैल्यू इवन पुट करें, -1 की पावर 2 ले लें, -1 की पावर 4, -1 की पावर 6, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ज करेगा? 1 को। अगर आप इसकी वैल्यू लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं, -1 की पावर 1, -1 की पावर 3, -1 की पावर 5, तो इन सब का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -1। इसका मतलब -1 की पावर n जो आपके पास सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज करता है? -1 को। इसका मतलब -1 की पावर n है जो सीक्वेंस है वो -1 को भी कन्वर्ज करता है और +1 को भी कन्वर्ज करता है। इसका मतलब -1 की पावर n जो सीक्वेंस है, जिसको हम xn भी कहते हैं सीक्वेंस को, या कैपिटल X से भी नोट करते हैं, वो किसको कन्वर्ज करता है? +-1 को। आपने पढ़ा था कि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो बेटा हमेशा क्या होती है? यूनिक। तो देखें, हमारे पास जो सीक्वेंस है ये दो वैल्यू को कन्वर्ट करता है, +1 को भी और -1 को। तो इसका मतलब है इसकी यूनिक लिमिट नहीं है। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये कैसा है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट इसका सी है कि लिमिट साइन n/n इज इक्वल टू 0। तो बड़ा लिमिट आपके पास अंडरस्टूड होती है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन n/n। तो आप देखें, आपको पता है कि साइन क्या है? बाउंडेड फंक्शन। साइन n इज बाउंडेड फंक्शन। तो बड़ा बाउंडेड फंक्शन क्या होती है? जिसकी लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी। अगर आपको याद हो कि साइन की जो लोअर बाउंड है -1 है, जो अपर बाउंड है वो +1 है। अब आप देखें साइन n के नीचे कौन सी वैल्यू आ रही है? n। तो आप क्या करें? डिवाइडिंग बाय n ऑन बोथ साइड्स, -1/n लेस देन इक्वल टू साइन n/n लेस देन इक्वल टू 1/n। तो क्या करें? अप्लाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पुट करें आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1/n लेस देन इक्वल टू लिमिट
n approaches to infinity sin n over n less than equal to लिमिट n approaches to infinity 1 over n। तो देखें 1 over infinity 0 less than equal to लिमिट n approaches to infinity sin n over n। यहाँ पुट करें इन्फिनिटी 1 over infinity 0। देखें बाई सैंडविच थ्योरम। बड़ा सैंडविच थ्योरम क्या है कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों बराबर हों तो मस्ट है तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या है 0। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन n ओवर n इज इक्वल टू 0। तो यही हमने साबित करना है। इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा है मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिकल सीक्वेंस ऐसा है जो डिक्रीज भी करे और इंक्रीज भी हो। लेट x इज इक्वल टू एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, वी से दैट कैपिटल x इज इंक्रीजिंग इट इज सेटिस्फाइड द इनक्वालिटी। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जो कैपिटल x या स्मॉल n ये किसको शो करता है, सीक्वेंस को। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है कि जिसकी नेक्स्ट टर्म क्या हो, बढ़नी शुरू हो जाए। x1 लेस देन हो x2 से, x2 लेस देन हो x3 से, x3 लेस देन हो x4 से अप टू सोन, xn लेस देन हो xn प्लस 1 से अप टू सोन। यानी बेटा नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से क्या हो, बड़ी हो, उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो बेटा अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है कि बेटा जो नेक्स्ट वैल्यू हैं वो प्रीवियस वैल्यू से क्या हो, छोटी हो। कैसे, x1 ग्रेटर देन हो x2 से, x2 ग्रेटर देन हो x3 से अप टू सोन, xn ग्रेटर देन इक्वल टू xn प्लस 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू अप टू सोन। बेटा इससे क्या है कि जो आपके पास जो पहली वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है या टर्म है वो बड़ी हो सेकंड से, सेकंड बड़ी हो थर्ड से, थर्ड बड़ी हो फोर्थ से अप टू सोन। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देखिए हर वो सीक्वेंस जो डिक्रीज भी करे और इंक्रीज करे और डिक्रीज करे उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो देखें ये हमारे पास पहला सीक्वेंस है 1 2 2 3 3। देखें टर्में क्या हो रही हैं, बढ़ना शुरू हो रही हैं। 1 जो है लेस देन 2 है, 2 लेस देन क्या है 3। तो ये कैसा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देखिए 1 1/2 1/3, पहली वैल्यू बड़ी है, दूसरी वैल्यू उससे छोटी, नेक्स्ट वैल्यू उससे भी छोटी। तो ये कैसा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये हमारे पास ये कैसे सीक्वेंस है, मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब देखें हमारे पास -1 की पावर n है। तो मैंने बताया था ये अगर 1 पुट करेंगे तो -1, 2 पुट करेंगे तो +1 -1 +1 -1 +1। तो ये देखें ये दो वैल्यू को कन्वर्ज करेगा सीक्वेंस, -1 को भी +1 को भी। तो जो फंक्शन या सीक्वेंस आपके पास दो वैल्यू को कन्वर्ज करे तो वो आपके पास नॉट अ मोनोटोनिक सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। आपको पता है मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, जो सीक्वेंस कन्वर्ज भी करे और ये डिक्रीज भी हो और इंक्रीज भी हो। ये मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बॉन्डेड। तो आपको क्या है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अगर ये कन्वर्ज करेगा तो बॉन्डेड होगा, अगर बॉन्डेड सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगा। ये उसी सूरत में ये कंडीशन होल्ड करती है जब आपके बाद जो सीक्वेंस है वो क्या हो, मोनोटोनिक सीक्वेंस हो। तो देखें हमने पार्ट 1 है, इफ x इज इक्वल टू एक्स एन इज अ बॉन्डेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस देन लिमिट xn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn n बिलोंग टू n। हमारे पास ये जो सीक्वेंस है उसकी कौन सी है वैल्यू, सुप्रीमम वैल्यू। और बी पार्ट है इफ y इज इक्वल टू yn इज अ बॉन्डेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस देन लिमिट yn इज इक्वल टू इन्फिनिमम ऑफ yn n बिलोंग टू n। तो देखें आपको गिवन है पहला सूत्र, हम सपोज कर लेते हैं पहले हम कि सपोज हमारे पास जो सीक्वेंस xn है इज कन्वर्जेंट टू शो दैट xn इज बॉन्डेड। मैंने सपोज कर लिया कि सीक्वेंस कन्वर्ज करता है और हमने साबित करना है कि ये कैसा सीक्वेंस है, बॉन्डेड सीक्वेंस। अगर आपको सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो कन्वर्जेंट की बेटा डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी सीक्वेंस में, अगर xn कन्वर्ज करता है x को तो डेफिनेशन क्या है, xn माइनस x
एब्सोल्यूट लेस देन एक्स व्हेन एवर एन ग्रेटर इक्वल टू के। तो इसी तरह मैंने ले लिया कि हमारे पास जो एक्स एन है वो कन्वर्ज करता है एक्स को, और हमने एप्सिलॉन की जो वैल्यू वो मैंने क्या चूज़ कर ली, 1। तो हमने क्या लिखा था, डेफिनेशन क्या है, एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 1। तो बेटा एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन ग्रेटर इक्वल टू के। अब एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या चूज़ की, 1। एक्स एन माइनस एक्स एब्सोल्यूट लेस देन 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू के। कंसीडर, मैंने यहाँ से वैल्यू कंसीडर कर ली, कंसीडर एक्स एन। तो बेटा एक्स एन में मैंने एक्स को माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। इसको एक एलिमेंट लें, इसको दूसरा एलिमेंट लें। लॉ ऑफ ट्राइंगल, ए प्लस बी एब्सोल्यूट क्या होता है, ट्राइंगल, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट। अप्लाई करें, एक्स एन लेस इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एब्सोल्यूट प्लस एक्स एब्सोल्यूट। तो एक्स एन माइनस एब्सोल्यूट किसके बराबर है, लेस देन 1। तो इसका मतलब एक्स एन एब्सोल्यूट एक्स एन माइनस एक्स एब्सोल्यूट, और इसकी जगह अगले स्टेप में मैं पुट कर देता हूँ, एक्स एन लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह पे मैंने वैल्यू क्या रिप्लेस कर दी, 1 प्लस एक्स एब्सोल्यूट। तो अब आप देखें हमारे पास जो सुप्रीमम या मैक्सिमम वैल्यू है वो में हम कंसिडर कर लेते हैं कि सुप्रीमम वैल्यू ऑफ x1 एब्सोल्यूट, x2 एब्सोल्यूट और अप टू सॉन एक्स एन माइनस 1 एब्सोल्यूट 1 प्लस एक्स एब्सोल्यूट। मैंने बता दिया, मैंने सपोज कर लिया इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, m। अब हमें नहीं पता इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैंने सपोज कर लिया जो इन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यूज का नाम मैंने क्या दे दिया, m। तो क्या आ गया इसकी जगह पे कि एक्स एन लेस देन इक्वल टू m विच इज़ बाउंडेड फंक्शन, विच इज़ बाउंडेड फंक्शन। और कन्वर्सली आपने पढ़ा था, देखें कन्वर्सली क्या है, लेट एक्स इज बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस। आपने अभी पढ़ा था मोनोटोनिक सीक्वेंस की, आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि अगर आपके पास वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, वो फंक्शन सीक्वेंस इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। तो देखिए हमने यही साबित करना था इसका कन्वर्सली कि वो जो फंक्शन है वो डिक्रीज भी करता है और इंक्रीज भी करता है। अगर आपको पता हो कि फंक्शन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो ये हमारे पास उसकी कंडीशन थी, उसकी क्या कहते हैं, हमारे पास जो थ्योरम है ये बाउंडेड सीक्वेंस की। अब आप देखें पार्ट बी है, इफ y इज इक्वल टू वाई एन इज अ बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस देन लिमिट वाई एन इज इक्वल टू इन्फिनिमम ऑफ वाई एन एन बिलोंग टू एन। तो देखिए हमारे पास इसका प्रूफ हमारे पास गिवन है कि y जो सीक्वेंस वाई एन है वो क्या है, बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो मैंने इसको सपोज कर लिया x इज इक्वल टू माइनस वाई या माइनस वाई एन, क्योंकि आपने पढ़ा आपके पास एक रिलेशन थी कि सुप्रीमम ऑफ माइनस वाई एन एन बिलोंग टू एन। तो बड़ा नेगेटिव जो है वो मल्टीपल बाहर आ जाता है, और ये आपने पढ़ी थी कैलकुलस 3 में, माइनस इन्फिनिमम ऑफ वाई एन एन बिलोंग टू एन। तो देखिए मैंने इसको क्या साबित करना है कि जो हमारे पास लिमिट y है वो बराबर है इन्फिनिमम y ऑफ n के। तो देखें यहाँ पे हमारे पास लिमिट गिवन थी कि सुप्रीमम ऑफ माइनस वाई एन और n बिलोंग टू n। तो अगर आप देखें लिमिट x माइनस बाहर ले लें माइनस, तो आपने क्या पढ़ा था कि सुप्रीमम ऑफ उसमें क्या था y n बिलोंग टू n। तो हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट कैपिटल Y। तो नेक्स्ट आप डिस्कस करें लिमिट जो आपके पास लिमिट x इज इक्वल टू माइनस लिमिट कैपिटल Y, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आ गया लिमिट कैपिटल Y, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें बेशक, माइनस लिमिट x, तो ये किसके बराबर है, माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस वाई एन एन बिलोंग टू n। तो लिमिट कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस लिमिट x, ये चेंज हो जाएगी, हमारे पास माइनस आएगा इन्फिनिमम का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये माइनस आएगा और माइनस माइनस पॉजिटिव, इन्फिनिमम ऑफ वाई एन एन बिलोंग टू एन।
तो साबित हो गया कि लिमिट y इज इक्वल टू इन्फिनिमम ऑफ y n n बिलोंग टू कैपिटल N। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम थे।